दोस्तों, आपका आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। पंजाब और गोवा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख और आम आदमी पार्टी की जीत को देख इतना बौखलाए जा रही है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करा जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर इनकम टैक्स के अफसरों को भेजा जा रहा है। इस पूरी कवायद में पिछले 2 महीने में बहुत चौंका देने वाली रफ्तार पकड़ी है और अफसरों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कुछ फैक्ट्स हम आपके समक्ष रखेंगे, फिर अपनी बात आगे विस्तार से करेंगे। पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स के 2 विभाग होते हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग और एग्जेम्पशन विंग। दोनों में आम आदमी पार्टी के, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक के तमाम खातों की जांच पड़ताल इन्होंने शुरू करी हुई है। इनकी उत्सुकता और व्याकुलता इतनी है कि आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ, परंतु 2010 से जांच पड़ताल कर रहे हैं और तब से हमारे खाते, हमारे बैंक अकाउंट और हमारे तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं। दूसरी चीज, नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस केवल आम आदमी पार्टी के वर्तमान ट्रेजरर या वर्तमान अफसरों को ही नहीं आ रहा केवल, परंतु पूर्व कोषाध्यक्ष जो हमारे फॉर्मर ट्रेजरर हैं उनको भी भेजा जा रहा है। हमारे ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको भी भेजा जा रहा है। नोटिस पार्टी कार्यालय पर दिया जाता है, परंतु इनकम टैक्स विभाग के इंस्पेक्टर हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष के घर तक जा पहुंचे, उनके रिश्तेदार के घर तक जा पहुंचे और वहां जाकर नोटिस देकर उनको पेश होने के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार की चीजें उन्होंने वहां रखी। नोटिस जिस रफ्तार से भेजा जा रहा है, पहले देख रहे थे हम कि पिछले कुछ महीनों से 1 महीने में 2-3 नोटिस आ रहे थे, परंतु पिछले 2 महीने में जब भारतीय जनता पार्टी को यह साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी गोवा और पंजाब चुनाव दोनों जीतने जा रही है और बीजेपी बुरी तरीके से दोनों चुनाव हारने जा रही है, नोटिसों की रफ्तार में बेहद तेजी आई है। जहां महीने में 2-3 नोटिस भेजे जा रहे थे, वहां पिछले 2 महीने में हफ्ते में 2-3 नोटिस भेजे जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों की यदि मैं बात करूं तो रोजाना एक नोटिस आ रहा है अमूमन, और कोई दिन तो ऐसा है कि एक दिन में 2-2 नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं, अफसरों को हमारे घर भेजा जा रहा है। जब नोटिस भेजा जाता है तो कुछ समय दिया जाता है कि आप पूरी व्यवस्थित ढंग से तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर उन दस्तावेजों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के सामने रखिए, वहां जाकर अपनी बात रखिए, बयान दीजिए, वो सारी चीजें करी जाती हैं। परंतु अब देखा जा रहा है कि जो नोटिस आ रहे हैं उसमें ये व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर पेश करने का समय भी नहीं दिया जा रहा। कल नोटिस आता है कि आपको 1 दिन बाद पेश होना है। तो जिस रफ्तार से ये लोग काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनको ये कहा गया है, इनके नेताओं द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा, मोदी जी की सरकार द्वारा, कि चुनाव से पहले, ये पंजाब और गोवा चुनाव से पहले कुछ भी कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा तथ्य निकालिए जिसको तोड़ मरोड़ कर मीडिया का एक तबका जो मोदी महिमा में लीन है वो चलाए और आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करे। जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है इनकम टैक्स विभाग और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो संवाद होता है, वे लिखित में नोटिस भेजते हैं, हम लिखित में जवाब देते हैं, हम दस्तावेज सौंपते हैं, उस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को भी बहुत सिलेक्टिवली कुछ मीडिया के ऐसे हिस्से हैं जो बीजेपी द्वारा प्रेरित हैं, उनको दे दिया जाता है चलाने के लिए, ताकि आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करा जाए, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करा जाए और अधिकारियों पर बेहद दबाव डाला जा रहा है। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस डायरेक्टली दबाव डाल रहा है इनकम टैक्स के ऑफिसर्स पर कि कुछ भी कर पंजाब और गोवा चुनाव से पहले
आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ भी ऐसी चीज निकालिए जिसे मीडिया में उछाला जा सके। हमने लिखित में भी यह सौंपा है आम आदमी पार्टी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आज भी ये कह रहे हैं कि 4 फरवरी को पंजाब और गोवा में चुनाव हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं। मेरी इस चुनाव में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो निभानी है। हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने भी इन आने वाले चुनावों में अपनी जिम्मेदारी निभानी है। परंतु लगातार रोजाना ऐसे नोटिस आ रहे हैं, नोटिसों की बौछार कर दी है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कि वे सारा समय इनकम टैक्स के दफ्तर में बैठे रहें और इनकम टैक्स विभाग में ही अपना सारा समय बिता दें ताकि चुनाव में वे अपनी भूमिका ना निभा पाएं। आम आदमी पार्टी अपने चंदे की एक एक पाई का हिसाब रखती है। दानदाताओं की पूरी जानकारी और एक एक रुपए के चंदे का बही खाता आम आदमी पार्टी पूरे 100% पारदर्शिता से बनाती है, रखती है और समय समय पर जो अथॉरिटी मांगती है उसको देती है। परंतु इस प्रकार की बेताबी, इस प्रकार की जो चौंका देने वाली रफ्तार पे जो इनकम टैक्स विभाग आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स का विचहंट कर रहा है, उससे यह बात साफ हो जाती है कि उनके नेताओं ने उनको यह कहा है कि कुछ भी कर कर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मसाला ढूंढिए जिसको हम मीडिया में चलाएं। 2013 में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक फर्जी स्टिंग आया हमारे चंदे को लेकर। 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, उस पर भी कुछ फर्जी हमारे ऊपर आरोप लगाए गए, प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए। परंतु क्या हुआ, बीजेपी की 3 सीटें आई। हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इस प्रकार की घटिया राजनीति छोड़ दीजिए, स्टेट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज का ब्लेटेंट मिसयूज छोड़ दीजिए। जनता में ये सारी चीजें जा रही हैं और जनता देख रही है कि आप किस प्रकार से हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी का 92% चंदा बैंक के माध्यम से आता है, यानी कि चेक से आता है, नेट बैंकिंग से आता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आता है। केवल 8% चंदा हमारा नकद में आता है, कैश में आता है। उस 8% को भी हम बैंक में जमा करा देते हैं। एक प्रकार से 100% चंदा हमारी बैंक स्टेटमेंट्स में आता है। पूरे व्यवस्थित ढंग से आम आदमी पार्टी अपने चंदे का और खर्चे का बही खाता बनाती है। कोई 5 रुपए का चंदा भी यदि हमें देता है, उस दानदाता की पूरी जानकारी और उस चंदे का बही खाता आम आदमी पार्टी रखती है। इलेक्शन कमीशन में जो दानदाताओं की सूची हर राजनीतिक दल को सौंपनी होती है, उसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी समय सीमा में सौंपती है। और बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यदि आप इतिहास देखें तो अक्सर ये देखा गया है कि वे इलेक्शन कमीशन में ये पूरी जानकारी ना पूरे तरीके से दे पाते हैं, और दे पाते हैं तो कभी भी समय सीमा में नहीं दे पाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यदि बात करें तो 2004 से 2015 का जो कार्यकाल था उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का 75% चंदा बेनामी स्रोतों से आता है, यानी कि अज्ञात स्रोतों से आता है। पता नहीं कौन इन लोगों को ये 100-100 करोड़ रुपए इनकी झोली में डाल देता है। दूसरी चीज, इनका 75 से 80% चंदा कैश में आता है, नकद में आता है। जहां आम आदमी पार्टी का 92% चंदा बैंक में आता है और 100% पारदर्शिता है, वहां भारतीय जनता पार्टी का 75% चंदा बेनामी स्रोतों से आता है और 75 से 80% चंदा कैश में लिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अवैध विदेशी फंडिंग लेने के मामले में दोषी करारा। सीआईसी ने आरटीआई के प्रावधानों से भागने का प्रयास करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को दोषी करारा। और काले धन धारकों की जो सूची सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई, उसमें जो नाम थे वे वही नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुख्य दानदाता हैं, मेन डोनर्स हैं। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि वाली बीजेपी और कांग्रेस की जांच तो नहीं कराते मोदी जी, परंतु आम आदमी पार्टी के तमाम खातों को खंगाल रहे हैं। मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से। आम आदमी पार्टी को तो रोजाना आप नोटिस भेज रहे हैं, परंतु मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक बीजेपी और कांग्रेस को कितने इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए? दूसरा सवाल,
आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर को तो इनकम टैक्स विभाग समन कर रहा है, पेशी करने के लिए बुला रहा है, पहले भी बुलाया हम गए, अब भी बुला रहा है। परंतु यह बताइए कि जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर श्री पीयूष गोयल साहब और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर श्री मोतीलाल वोरा साहब, इन दोनों को कितनी बारी इनकम टैक्स विभाग ने समन करा, पेशी के लिए बुलाया? तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के मौजूदा ट्रेजरर, वर्तमान ट्रेजरर और ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों को नोटिस दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के क्या पूर्व ट्रेजरर, क्या वर्तमान ट्रेजरर, क्या ऑडिटर को इनकम टैक्स ने एक भी नोटिस भेजा है मई 2014 से? हमारा अगला सवाल, मोदी जी की पार्टी जो 75% चंदा बेनामी स्रोतों से लेती है और इनकम टैक्स विभाग को या इलेक्शन कमीशन को भी यह जानकारी नहीं सौंपती, उसकी जांच क्यों नहीं करता इनकम टैक्स? इनकम टैक्स अफसर उनकी जांच, उनके खातों की जांच क्यों नहीं करते? विदेशी कंपनियों से फंडिंग लेने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दोषी करारा गया। बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को विदेशी फंडिंग लेने के मामले में हाईकोर्ट ने दोषी करारा, उनकी जांच क्यों नहीं करता इनकम टैक्स? सहारा बिरला डायरी जो एक इनकम टैक्स रेड के दौरान पाई गई, जिसमें कई नेताओं का रिश्वत लेने का नाम सामने आया, जिसमें यह भी सामने आया कि मोदी जी को कई करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन इनकम टैक्स के दस्तावेजों की इनकम टैक्स विभाग क्यों नहीं जांच करता, केवल आम आदमी पार्टी की जांच क्यों करता है? और चंदे का एक एक रुपए का हिसाब रखने वाली, 100% वित्तीय पारदर्शिता रखने वाली आम आदमी पार्टी को अनावश्यक तौर पे पंजाब और गोवा इलेक्शन के अभाव में क्यों परेशान करा जा रहा है? आईटी डिपार्टमेंट आम आदमी पार्टी के नेताओं को तो प्रताड़ित कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं प्रताड़ित करता, जिनका 80% चंदा कैश में आता है और 75% चंदा बेनामी है। मोदी जी खुद रिश्वत लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी जांच नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी काला धन लेती है डोनेशन में, भारतीय जनता पार्टी की जांच नहीं होती। आम आदमी पार्टी जो 92% चंदा बैंक से लेती है, 100% वित्तीय पारदर्शिता रखती है, उसकी जांच करते हैं। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चैलेंज भी करना चाहेंगे कि किसी भी चौराहे पर, देश के किसी भी मंच पर जनता के बीच मैं आने के लिए तैयार हूं। अपनी पार्टी का सारा खाता, सारी डोनेशन की जानकारी, खर्चे की जानकारी लाने के लिए तैयार हूं। क्या बीजेपी और कांग्रेस भी सारी जानकारी लाने के लिए तैयार है? हमारा ये चैलेंज स्वीकारें। यदि उनमें हिम्मत है तो हमारा ये चैलेंज स्वीकारें। इनकम टैक्स विभाग को जिस प्रकार से हमारे पीछे छोड़ा गया है और ये सख्त स्ट्रिक्ट आदेश इनकम टैक्स विभाग को दिए गए हैं कि 4 फरवरी से पहले कुछ भी कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई तथ्य निकालिए जिसको मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर आम आदमी पार्टी की छवि खराब करी जाए। ये तो आप लोग कर रहे हैं, पर साथ ही साथ अपनी जांच पड़ताल करिए। मोदी जी ने सहारा बिरला से रिश्वत ली, उसकी जांच करिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम खाते जिसमें बेनामी डोनेशन आती है, नकद में डोनेशन लेते हैं सारी, उसकी जांच करिए। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने आम आदमी पार्टी के तमाम खाते देखे हैं। आम आदमी पार्टी के खाते बिल्कुल सही हैं। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स, ऑडिटेड अकाउंट, डोनेशन लिस्ट पूरी तरीके से सही है। 100% वित्तीय पारदर्शिता है। और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी आम आदमी पार्टी के खातों में नहीं है। परंतु जिस प्रकार से हमारा हैरेसमेंट किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को पूरे तरीके से, स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी, जिनका सहारा बिरला डायरीज में नाम आया, जिनका नाम आम आदमी पार्टी ने उजागर करा उन डायरीज में, हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं।